हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास के अंदर। और आज की लाइव क्लास होने वाली है राजनीतिक विज्ञान की जो मैराथन क्लास है अपनी। इसके अंदर हम आपको अपनी बुक एक जो है 1 नंबर जो बुक है उसके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे। जितने भी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा 6 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। एक एक चैप्टर जो है हम आपको कवर करवाएंगे और सभी जो प्रश्न है अपने ब्लूप्रिंट पर आधारित है। और साथ साथ में हम ब्लूप्रिंट भी देख लेंगे, बता देंगे आपको कौन सा चैप्टर में से कितने कितने नंबर का क्या कुछ आने वाला है। ठीक है, हाँ जी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, शीत युद्ध का दौर जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। ज्ञान अवबोध वाले प्रश्न आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ रिक्तस्थान जो है इससे आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, रिक्तस्थान पूछे जाने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके जो है पूछे जाने हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं तो वो भी आपके जो है इस चैप्टर से पूछ जाने हैं, एक एक नंबर के एक एक। ठीक है, और 2 नंबर के जो है आपके एक एक प्रश्न इसके अंदर है पूछे जाएंगे। अवबोध वाला पूछ जाएगा और ज्ञान उपयोगी जो है अभिव्यक्ति जो है आपसे पूछा जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में से निम्नात्मक प्रश्न आपका नहीं आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपका नहीं आएगा, लघुत्तरात्मक आएगा और अति लघुत्तरात्मक आएगा। और वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान आपका इसके से जो है आ सकता है। आगे देखिए भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करेंगे। पहले तो वर्तमान समय में नाटो की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 30 है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। हंगरी के जन आंदोलन के दबाने में सोवियत संघ के किस नेता की भूमिका थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुश्चेव। आगे देखिए प्रश्न संख्या हमारी 3 है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं, तो 120 जो है सदस्य है। ठीक है, 120। आगे देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जमींदार माना गया, तो मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई थी, तो 1961 के अंदर जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, ये देखिए यूगोस्लाविया बर्लिन में 1961 के अंदर जो है ये किया गया था। और सदस्य की हम बात करें तो 25 सदस्य जो इसके अंदर थे। हाँ जी। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखिए हमारा नेक्स्ट देखिए, बगदाद समझौते जो है को बाद में रिक्तस्थान नाम से जाना जाने लगा। तो आपको बता दूं कि सेंटो नाम से जो है जाना जाने लगा। ठीक है, बगदाद संधि कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है रिक्तस्थान नामक परमाणु बम गिराए थे। फैटमैन, लिटिल बॉय। ठीक है, कौन कौन से 2 नाम थे, फैटमैन थे और लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिक्तस्थान के चीन का दौरा किया था, तो निक्सन का जो है दौरा किया था। ये हमारा रिक्तस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपके इन्हीं में से आने वाले हैं अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको जो है ये क्लास जो है मिस नहीं करनी है, पूरी जो है क्लास आपको अटेंड करनी है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्त से वर्ष रिक्तस्थान से वर्ष तक रहा था, तो 1900 जो है 79 से 1989 तक। आगे देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की हम बात करें तो आपको बताया था कि एक एक प्रश्न आपके पूछ जाने हैं, अति लघुत्तरात्मक भी पूछ जाने हैं। तो किस सोवियत जो है राष्ट्रपति ने क्यूबा में जो है अमेरिका के खिलाफ जो है परमाणु मिसाइल तैनात की थी, तो निकिता क्रुश्चेव ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कब की थी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में स्थापित हुई थी, तो बाडूंग सम्मेलन में किया था, स्थापित हुई थी। किसकी नींव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जो है कहाँ पे जो है स्थापित हुई थी, तो बाडूंग सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, 1955 में। और 25 सदस्य जो इसके अंदर शामिल थे। पृथकतावाद का क्या अर्थ है, तो किसी राष्ट्र द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में से अपने आप को पूरी तरह से काट कर रखना, ये क्या है, पृथकतावाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तटस्थता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको अर्थ जो है स्पष्ट करना है। तो युद्धों से अपने आप को जो है तटस्थ रखना ही क्या कहलाता है, तटस्थता कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन 2 आधारों पर जो है भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति की जो है आलोचना की जाती है, तो सिद्धांतविहीन और अव्यावहारिक, ये जो है आपके 2 हो गई। नेक्स्ट देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर और डॉक्टर सुकरानो और वामे एनुक्रुमा। ये आपके प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर।
अगर आपके डायरेक्ट छप जाए बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आपको इनके जो है पांच नाम है ये आपको लिख देने हैं, ठीक है। मार्शल योजना क्या थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मार्शल योजना क्या थी। तो देखिएगा, शीत युद्ध काल में जो है पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो है अमेरिकी आर्थिक सहायता मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मार्शल अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। लघुत्रात्मक प्रश्न की हम बात करें तो शीत युद्ध के दायरे से आप क्या आशय है, तो शीत युद्ध के दायरे से यह आशय है कि ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच जो है संकट के अवसर आए, ठीक है। यानी कि जो विरोधी देश थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या देखिएगा, विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच जो संकट के अवसर आए उसके बीच जो है युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी। इस क्षेत्र में जो है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मिक्सन वेस्टवेज, जर्मनी, क्यूबा, अफगानिस्तान प्रमुख थे। ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। आगे देखिए, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT पर सख्त टिप्पणी लिखिए। तो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर जो है परमाणु हथियारों के परीक्षण पर जो है प्रतिबंध लगाने वाली संधि को जो है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT कहा जाता है। इस संधि पर जो है अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने जो है मॉस्को में 5 अगस्त 1953 को हस्ताक्षर किए था। यह संधि जो है 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष नीति जो है उसके अंदर देखिएगा कि क्या वर्तमान समय में जो है गुट निरपेक्ष नीति जो है औचित्यपूर्ण है। शीत युद्ध की समाप्ति के जो पश्चात आलोचकों द्वारा जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर जो है प्रश्न उठाए गए, और लेकिन वर्तमान समय में जो है विकसित व शक्तिशाली देशों के कमजोर देशों को बचाने तथा आतंकवाद जैसी समस्याओं के विरुद्ध गुट निरपेक्ष आंदोलनों पर अपने जो है प्रासंगिकता पर जो है बनाए हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं। आगे देखिए, क्यूबा संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, कैसे, क्या कारण था। और ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि जो है प्रथम, यानी कि इसके अंदर हम बात करें तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, प्रश्न आपके इस प्रकार से बन सकता है कि इसका जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है, तो क्यूबा मिसाइल संकट आप लिख सकते हो। और अगर हम बात करें क्यूबा संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था कैसे, क्या कारण थे, क्यों ये जो है आप ये चरम बिंदु था, ठीक है। देखिए 1962 में सोवियत संघ ने जो है अमेरिका के पड़ोसी देशों के क्यूबा ने एक परमाणु मिसाइल तैनात करवा दी थी, जिसकी हद से में जो है अमेरिका के कई बड़े राज्य थे। यदि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है सीधा युद्ध होता तो यह तीसरा विश्व युद्ध होता, लेकिन दोनों देशों में जो है मिलकर बातचीत के माध्यम से जो है इस समस्या का समाधान किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, दो ध्रुवता का अंत, इसमें से आपके किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, एक ज्ञान वाला, अबोध वाला, एक हो गया वस्तुनिष्ठ यानी कि रेगिस्तान, अतीत लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के हो गए, और लघुत्रात्मक आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। आगे देखिए, योग यहाँ पे दिया हुआ है 8 का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करेंगे, शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति का संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से है, तो खुर्शचेव का हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, तो 1985 के अंदर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोर्बाचेव का तख्ता पलटने पर किसकी भूमिका अहम थी, तो बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। आगे देखिए, 1991 में जो है येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े राज्य ने जो सोवियत संघ के नियंत्रण का स्वतंत्रता की घोषणा की, कौन सा विकल्प असंगत है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा एस्टोनिया, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, रेगिस्तान की पूर्ति करना है, रेगिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की, तो गोर्बाचेव ने, ठीक है, गोर्बाचेव हो जाएगा। रेगिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो 1989 बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, यहाँ पे दिया हुआ है, आगे देखिए। मार्च 1990 में जो है रेगिस्तान स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य बना, लिथुआनिया जो है प्रथम सोवियत गणराज्य बना। जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। बाल्टिक देश के नाम से किन देशों को जाना जाता है, तो बाल्टिक देश लेटविया, लिथुआनिया व एस्टोनिया, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके है, ठीक है। USSR का पूरा नाम लिखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है USSR का पूरा नाम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत
संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को जो है मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देते ही सोवियत संघ का पतन हो गया था। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताएं लिखिए। तो सोवियत प्रणाली पर जो है नौकरशाही शिकंजा कसता चला गया और निरुक्ष होती चली गई। ठीक है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बर्लिन दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस प्रकार की ऐतिहासिक घटना कहलाती है? तो यहाँ पे आपको बताया कि शीत युद्ध के जो है उत्कर्ष के चरम दौर में जो है सन 1961 में जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। यह घटना शीत युद्ध के प्रारंभ का प्रतीक रही। सन 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने जो है इसे गिरा दिया। यह घटना जर्मनी की एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति तथा शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत थी। आगे देखिए, शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसका दुष्परिणाम लिखिए। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आघात पहुंचाकर उपचार करना ही सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है अमेरिका ने शॉक थेरेपी की शुरुआत की। यानी कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आप और भी पढ़ लेना। दुष्परिणाम क्या थे? लोगों ने असतोष फैलाकर फैल गया। लोगों के पास जो है नया तो रोजगार था, नई खाने की एक नई माफिया वर्ग उभर कर आया जिसके जो है विषमता को बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि रोजगार नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। इसके अंदर हम बात करें तो शॉक थेरेपी में बता रहे हैं कि क्या दुष्परिणाम रहे थे। तो खाने के लिए कुछ नहीं रहता और लोगों में असतोष फैल गया था और वहाँ पे रोजगार भी नहीं था। सोवियत प्रणाली क्या थी? संस्कृत टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 के पश्चात साम्यवाद की स्थापना हुई तथा रूस वह 14 अन्य पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया देशों में से जो है मिलकर सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन हुआ। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र शासन था। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दलों में जो है विपक्ष का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, ये आपको कर लेना है। समकालीन दक्षिण एशिया की हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ रेगिस्तान यहाँ से एक ही आएगा। एक ही आपसे या तो रेगिस्तान पूछेगा या जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आप दोनों याद करोगे। अति लघुतरात्मक आपका एक आने वाला है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, लघुतरात्मक आपके जो है ज्ञान उपयोगी वाले आने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रक्का संधि का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत बांग्लादेश दोनों देशों से है। ठीक है, दक्षेस की घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1985 के अंदर किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। और रेगिस्तान की बात करें तो 1983 के बाद जो है उग्र तमिल संगठन रेगिस्तान श्रीलंका सेना के साथ शस्त्र संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, शिमला समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना प्रश्न था। ताशकंद समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपना है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? मई 1974 में जो है किया गया था। दूसरा कब किया गया था? 1998 को किया गया था। मालदीव ने जो है किस शासन प्रणाली को अपनाया? तो मालदीव ने जो है अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को अपनाया था। कब अपनाया गया था? यह भी यहाँ पे दिया हुआ है। 1968 जो है संतुलन का अंत हुआ था। ठीक है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया का क्षेत्र एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में जो है होने के कारण दक्षिण एशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कारण होता है जो दक्षिण एशिया कहने का? दक्षिण एशिया के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब महासागर और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी मौजूद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपना है। दक्षेस का जो है सार्क विस्तृत रूप से लिखिए। दक्षेस की किन्हीं दो विशेषताओं की सूचीबद्ध कीजिए। हाँ जी, आगे देखिए, साप्टा का पूरा नाम लिखिए। साप्टा की स्थापना क्यों की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साप्टा की स्थापना जो दक्षिण एशिया के देशों में जो है आर्थिक सहयोग और विकास को लेकर की गई थी। साप्टा दक्षिण एशिया की मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर जो है हस्ताक्षर फरवरी 2004 को किए गए। इसमें दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो है आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% कम कर दिया गया था। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए,
विद्यार्थियों काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको करवाने में। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है तो आपका नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो 2 नंबर जो बुक है उसका भी हम करवा देंगे एक बार। ये एक बुक है तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है RK Study Point 99, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। मैं आज ही इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।